बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने की थी असाइनमेंट वो थी माई प्रोफाइल की, ऐसी बात है। अच्छा, इसमें हमने सीखा क्या था? इसमें हमने सीखा ये था कि आपने अगर एक टेक्स्ट को लिखा है, आप उसको कैसे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। तो एक और चीज़ इसके साथ हमने ये की थी कि जब भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जहाँ पे ये कर्सर है, तो क्या करेंगे, टैब साथ प्रेस करेंगे। टैब का ये फ़ायदा होगा कि ये जो हमारा राइट साइड पर टेक्स्ट आएगा ये भी एक लाइन में आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये बराबर आ रहा है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम, टैब टैब टैब, फिर टैब। आप लोग देखेंगे कि ये उसी अलाइनमेंट में आएगा जहाँ पे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो टैब यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके साथ हमने, ठीक हो गया, ये फाइल हमारी क्या हो गई थी, ये मुकम्मल हो गई थी। आज इसी को हम तब्दील करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँ तो ये मुझे बताएगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स और शेडिंग और अलाइनमेंट। ये आज हमारी असाइनमेंट के हिस्से हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स करेंगे और इसी को चेंज करेंगे, इसके अंदर ही हम तब्दीलियाँ करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, पहले से ही बनी बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं किसी पे भी ये क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये उस हिसाब से तब्दील हो गया जैसे वहाँ पे शो कर रहा था। ये देखें, ठीक हो गया। अब इसमें मज़ीद तब्दीली क्या हो सकती है? ये तो थे प्रीसेट्स, यानी इनमें से कोई आपने डिज़ाइन लगा रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे आए, क्लिक करें और वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी की आउटलाइन चेंज करनी है, जैसे अभी आउटलाइन कौन से कलर की आ रही है, ब्लू कलर की। ठीक है, अगर अपनी मर्ज़ी की आपने आउटलाइन लगानी है, उसके लिए आउटलाइन पे आना है और यहाँ से आपने कलर चूज़ कर लेना है कोई सा भी। ये रेड कलर मैंने चूज़ किया, इसकी आउटलाइन क्या हो गई, रेड हो गई। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, आउटलाइन में जाके फिर क्या है, कलर्स के अलावा वेट भी है, हम इसको थिक और थिन भी कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा एम नज़र आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ। ओके, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, आउटलाइन, वेट, ये देखिए फ़र्क पड़ रहा है आउटलाइन पे, थिन हो गई है, अब ये थिक होती जा रही है और थिक होती जा रही है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको थिक रखना है, कितना इसका वेट बढ़ाना है। ठीक है, तो हम इसको हाफ पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। वेट से आगे जब जाते हैं यहाँ पे डैशेस भी हमें मिलती हैं, देख रहे हैं, हम चेंज हो गया, वो डॉटेड हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये वाले इफ़ेक्ट्स भी हम क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, चले हम इसको कह लेते हैं जी, ये ऐसे कर लिया जाए। फिर इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो है शेडो। शेडो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ से हम ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे ये पेज के ऊपर कहीं उभरा हुआ है। ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड पे शेडो बन रहा है, ऐसे जैसे कोई चीज़ ऊपर नहीं रखी होती और उसका साया बनता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। हम ये शेडो लगा लेते हैं। ठीक है, देखें कितना अच्छा लग रहा है टेक्स्ट लिखा हुआ। क्यों स्नैन बेटा, ठीक लग रहा है कि नहीं? ओके, शेडो हो गया। शेडो की ये सारी टाइप्स हैं, इनको आप
अप्लाई करके देख सकते हैं, आउटर, इनर, पर्सपेक्टिव। आगे रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन बेसिकली कहते हैं अक्स को, तो साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। वो नज़र आ रहा है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का स्केल है, इससे रिफ्लेक्शन बढ़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, तो हम ये लगा लेते हैं, देखें रिफ्लेक्शन आ गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर आपने ख़त्म करनी है तो नो रिफ्लेक्शन, अगर आपने शेडो ख़त्म करना है तो शेडो पे जाके नो शेडो। ठीक है, और फिर ग्लो भी किया जा सकता है इसको। ये देखें, देखें जैसी पिक्चर बनी हुई है ना वैसा ही वहाँ पे शो कर रहा है। क्यों बेटा, ऐसा ही है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है इसे समझना, सीखना, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। ये ग्लो का स्केल है, ये नहीं आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है, ऊपर को आए तो कम होता जाता है। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो बेटा आज आप लोगों ने ये करना है कि जो आपने अपनी बनाई थी ना माई प्रोफाइल फाइल, ठीक है, उसके अंदर तब्दीली करनी है, उसके अंदर आपने टेक्स्ट इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। ठीक हो गया, जैसे कि इसमें किया गया है। अच्छा, इसके बाद क्या था, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग। ये मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसका फ़र्क आपको भी वाजे हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, मैं यहाँ से ना टेक्स्ट हाईलाइट कलर चूज़ करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पढ़ाई के दौरान आप लोग हाइलाइटर यूज़ करते रहे हैं? करते रहे हैं यूज़। आमतौर पे ग्रीन और आता है पिंक से कलर का आता है। ठीक है, तो ये वही हाइलाइटर है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये कलर चूज़ करना है। अब ये देखें, इसके पॉइंटर पे गौर करें, देख रहे हैं पॉइंटर को, ये पॉइंटर, ठीक है, ये हाइलाइटर बन गया। आप क्लिक एंड ड्रैग करके इसको जहाँ पे लगाएंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये नेम हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। इसमें ज़रूरी नहीं है पूरा वर्ड हाईलाइट करें, आप एक लेटर भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ए को हाईलाइट करता हूँ, ये देखें सिर्फ ए हो गया। समझ आ गई बात की? यानी हाइलाइटर से आप पूरे वर्ड को भी, सेंटेंस को भी, और हत्ता के एक लेटर को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इससे जो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है वो है शेडिंग का। ठीक है, अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर मैंने यूज़ कर लिया है, लेकिन पॉइंटर देख रहे हैं अभी भी वो हाईलाइटर बना हुआ है। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, एस्केप प्रेस करना है। रहमतुल्लाह क्या प्रेस करना है? एस्केप। एस्केप प्रेस कर दें या दोबारा इस पर क्लिक कर दें जाके। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, ये एस्केप बटन होता है। ये देखिए अभी पॉइंटर बन गया नॉर्मल। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ शेडिंग। तो सबसे पहले मुझे जहाँ पे शेडिंग लगानी है वहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद ये शेडिंग है, ये देखिए बता रहा है ना अपने बारे में, शेडिंग। तो यहाँ पे जाके क्या करूँगा, शेडिंग कलर चूज़ करूँगा। कोई मुझे बताएगा कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग में क्या फ़र्क हुआ फिर? जी बेटा। वेरी गुड, हसनैन बिल्कुल सही बता रहा है कि जो शेडिंग है, शेडिंग में पूरी लाइन ही होगी, पूरी लाइन को कलर लग जाएगा। जबकि टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आप पूरी लाइन को कर लें, एक वर्ड को कर लें, एक लेटर को कर लें, आपके पास चॉइस मौजूद है। ठीक है, तो ये जो शेडिंग होती है ये आमतौर पे हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आपने कोई टॉपिक है, उसके आगे 5-10 मज़ीद टॉपिक्स हैं, तो उसमें आप फिर शेडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम शेडिंग कर लेते हैं। ये हमने शेडिंग कलर लगा ली। इसको भी अगर शेडिंग करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस लाइन में कहीं भी क्लिक होना चाहिए और यहाँ से जाके शेडिंग कलर अपना चूज़ करेंगे तो ये लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर
टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है, और ये क्या है, ये है शेडिंग। ये चीज़ें हमने अप्लाई की। आपने जो अपनी फाइल बनाई हुई है माई प्रोफाइल, उसके अंदर ये चेंजेस करनी है। ठीक हो गया, ओके। चलते हैं अपनी अगली फाइल की तरफ। कंट्रोल एन, एक न्यू फाइल लेते हैं। ओके, अब ये करनी है हमने अलाइनमेंट, कि ये अलाइनमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें टूल टिप क्या बता रही है। अलाइन लेफ्ट, ठीक है, अलाइन लेफ्ट, यानी जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड से आएगा। जैसे कि आप इस कर्सर को देख रहे हैं, तो ये किस साइड पे है, लेफ्ट पे है राइट पे है, ये लेफ्ट पे है, ठीक है, तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ये क्या कह रहा है, सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई, ठीक है, ये तीनों चीजें तो हम लोग देखेंगे आज, जस्टिफाई को आज हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, जो आप स्कूल में लिखते रहे हो। उसका टॉपिक हम लिखेंगे पेज के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है, पेज के बिल्कुल दरमियान में हम उसका टॉपिक लिखेंगे। तो इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूं। ये देखिए सेंटर लाइन हो गया। क्या लिखना है इधर, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एंटर, एक दफ़ा और एंटर कर लेते हैं। अब लेफ्ट लाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, क्या है ये, रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, क्या हमें सिक लीव चाहिए जी, अच्छा जी, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सर, एंटर और टैब, ठीक है, टैब से इधर आ जाएगा। ये आप लोगों को एप्लीकेशन आती ही होगी, ठीक है, तकरीबन 7-8 साल आप लोग ये एप्लीकेशन लिखते रहे हैं, ठीक है, 3 क्लास से लेके तो मैट्रिक तक। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम डाउन with fever since last night, so I cannot come to school today. Kindly grant me leave for one day. एंटर। यहाँ पे जो आखिरी लाइन लिखी जाती है फिर, हाँ, इसको भी टैप करेंगे। स्कूल में भी आप लोगों को बताया होगा टीचर्स ने कि इसको थोड़ा इंडेंट करके लिखना है, थोड़ा आगे करके लिखना है, ठीक है, टैप। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, थोड़ा सा और मक्खन लगा लेते हैं, फॉर दिस फेवर, ठीक है, एंटर। अब योर्स ओबीडियंटली किस साइड पे आता है, राइट पे आता है, लेफ्ट पे, राइट पे आता है, ठीक है, तो यहां से इसको राइट लाइन कर लेंगे, योर्स ओबीडियंटली, कॉमा, कैपिटल XYZ आता है, तो मैं कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ, लाइट भी ऑन हो जाती है, ठीक है, इससे आपको पता लग जाता है ये कैप्स लॉक ऑन हो गया, X.Y.Z, ठीक हो गया। ये एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये एप्लीकेशन लिखने के बाद आपने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, इस तरह की चीज़ें तब्दील करनी है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
और यहाँ पे भी मुझे शो कर रहा है, कह रहा है कि इस तरह आपने इधर क्या जाना है, हम आपको इधर ही ये बटन सारे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ इधर भी आ जाते हैं, तो मैं इधर से ही कर लेता हूँ। इसको मैं 18 कर दिया है, यहाँ से फॉन्ट हम टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज तब्दील करना है तो इसको सिलेक्ट कर ले सारे को और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर ले। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, एक चीज़ गौर तलब है, वो ये है कि इन लाइंस की स्पेसेस देखें, इन 2 लाइंस के बीच में, और इन 3 लाइंस के बीच में स्पेस देखें। फ़र्क है कुछ? बिल्कुल फ़र्क है। इनमें स्पेस मुनासिब है, इनमें स्पेस कुछ ज़्यादा है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये ज़्यादा स्पेस है, ऐसी बात है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये समझता है कि हम एक नया पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब नया पैराग्राफ लिखा जाता है तो उससे पहले स्पेस आ जाती है। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस नहीं किया था, यहाँ आके एंटर प्रेस किया था हमने, तो देख रहे हैं आप इन दोनों लाइंस के बीच में स्पेस ज़्यादा है। अब इसे कैसे ठीक करना है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? शाबाश, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर क्लिक करेंगे और आखिरी ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए स्पेस ठीक हो गई है। फिर से एक दफ़ा करते हैं। सिलेक्ट कर लेना आपने टेक्स्ट को जिसके आप लाइंस को स्पेस को कम करना चाहते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। ये सब्जेक्ट भी बोल्ड और अंडरलाइन होना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका हमने साइज़ क्या रखना है। साइज़ 14 कर लेते हैं जी। ठीक है, अच्छा, अब इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना है। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल बी और कंट्रोल यू। यहाँ पे भी शो कर रहा है, देख रहे हैं? वेरी गुड। अब इनकी भी स्पेसिंग का मसला है, स्पेस ज़्यादा है, क्या करें जी? हाँ, कैसे कम करेंगे? यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। वेरी गुड, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाएंगे और रिमूव स्पेस ऑफ पैराग्राफ। ठीक हो गया बेटा। ये आपने आज एक नई फाइल बनानी है, ठीक है, उसमें भी तब्दीली करनी है। जो माई प्रोफाइल बनाई थी उसमें जैसे जैसे मैंने बताया उसमें भी तब्दीली करनी है, और ये एप्लीकेशन भी लिखनी है। इसका साइज़ आप 18 रख लें, 20 रख लें, जो मर्ज़ी कर लें। इन सब का साइज़ होना चाहिए 14। ये जो फॉन्ट साइज़ है कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। ठीक है, और फॉन्ट आपने रखना है टाइम्स न्यू रोमन। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो ऐसे ये हमारी क्या होगी, ये वाली असाइनमेंट भी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया।